जो आतंक की धरती पर होता था वो दिल्ली में हुआ। जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान की धरती पर जो कुछ होता था वैसा ही राजधानी दिल्ली में हुआ। इस्लामिक आतंक के नाम पर पाकिस्तान के पेशावर से जैसी तस्वीरें आई थी ठीक वैसी ही दिल्ली हिंसा में दिखीं। तालिबानी आतंकी जैसा करते हैं ठीक वैसी ही तस्वीरें दिल्ली हिंसा में दिखाई दी, जहां दंगाइयों ने शिक्षा के कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। सर बहुत गुस्सा आया था, स्टूडेंट का क्या कसूर है इसमें। सर वो आ गए 1 मिनट में स्कूल की सारी यादें खत्म कर दी। क्या कहेंगे ऐसी सोच को जहां विरोध के नाम पर चंद लोगों ने स्कूलों तक को नहीं बख्शा। बचपन के सुनहरे सपनों को कुचलने की कोशिश की गई, देश के भविष्य को आग के हवाले किया गया। एक कानून को लेकर उठी अफवाह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों को आग के हवाले कर दिया। शिक्षा के मंदिर की दीवारों पर नो एनआरसी तक लिख दिया गया। दिल्ली की फिजा को जहरीला बनाने की साजिश हुई। मैं समझता हूँ उस दिन छुट्टी थी बच्चों की, अगर ये छुट्टी नहीं होती उस दिन तो बहुत बड़ा लंबा हादसा हो सकता था। आखिर दिल्ली के गुनहगारों का पूरा हिसाब कब होगा? डर तो बहुत लगता है सर, हमारे स्कूल क्यों जला दिया गया है, इसमें बच्चों का क्या कसूर था। दिल्ली के स्कूलों से आई तस्वीर बख्तियार खिलजी की याद दिलाती हैं, जब नालंदा विश्वविद्यालय को उसने आग के हवाले किया था। दिल्ली हिंसा में भी उसी आक्रांता की छवि रखने वाले लोग दिखाई दिए। जिसने भी दिल्ली को जलाने की कोशिश की, जिसने भी मासूमों की किताब को जलाया, उनके स्कूल को आग के हवाले किया, वो अब बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। दिल्ली हिंसा के 5 दिन का वक्त गुजरने के बाद भी त्रासदी की तस्वीरें आना जारी हैं। नॉर्थ दिल्ली के ब्रिजपुरी में एक स्कूल में भारी तबाही मचाई गई थी। स्कूल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई, क्लासरूम में घुसकर बेंचेस को आग के हवाले कर दिया गया, किताबें तक जला दी गई हैं। स्कूल के 30 साल के रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। स्कूल में जो तबाही मची उसके पीछे सोच वैसी ही नजर आई जैसी सोच तालिबानी आतंकी रखा करते हैं। तीन दिनों तक दिल्ली जलती रही। सुलगती रही, झुलसती रही। हिंसा की आग में घर मकान जल रहे थे, दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा था। चंद लोग मौत का खेल खेलने के लिए सड़कों पर उतरे थे। ये वो लोग थे जो आतंक की तरह सोच रखते थे, जिनकी सोच तालिबानी आतंकियों की तरह थी, जो मासूमों तक को टारगेट पर लेने से चूकते नहीं। यही तालिबानी सोच रखने वाले दिल्ली में दंगा भड़काते रहे थे। ब्रिजपुरी के इस स्कूल की तस्वीरें साफ तस्दीक कर रही हैं कि कैसे वो हिंसा की आग में सुलगा होगा। न तो स्कूल का फर्नीचर बचा है, न ही स्कूल के लाइब्रेरी में रखी किताबें बची हैं। हर रिकॉर्ड जलकर खाक हो चुका है। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि सीलिंग पर लगे पंखे तक पिघल गए। ये वो जगह है जहां देश की उम्मीद और भविष्य संवारा जाता था। वहां हर ओर तालिबानी सोच के निशान बिखरे पड़े हैं। 90 के दशक में कहा जाता था स्कूल चले हम, और ये भी कहा जाता था कि इस ब्लैक बोर्ड में
जो भले ही इसका रंग काला हो लेकिन इससे उज्जवल भविष्य के रास्ते गुजरते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्लासरूम दंगों की भेंट चढ़ चुका है और काला हो चुका है। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीषण यहाँ पर आग जली हुई होगी कि पंखे क्योंकि लोहे के थे, पंखे तक का लोहा मुड़ चुका है और सारा फर्नीचर यहाँ पर जहाँ पे बच्चे बैठते थे वो जलकर खाक हो चुका है। और ऐसा कोई एक स्कूल नहीं है, अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके की बात करें तो यहाँ ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो दंगे के दंश से पीड़ित नज़र आते हैं। भले ही यहाँ पर बच्चे नहीं थे, भले ही कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हालात ये अपने आप में बता रहे हैं। ये देखिए कि कभी ये ढोलक बजता होगा लेकिन ये जंग जल चुका है और वो भी इस तरीके से कि शायद अभी कभी भी यहाँ से सुर ना निकले। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ यहाँ पे, क्योंकि क्लासरूम भी थे, सब कुछ हिसाब किताब नहीं है सर, अभी चल रहा है साहब। हमारा सबसे बड़ा लॉस हमारा रिकॉर्ड रूम का है सर। सन 1987 से स्कूल चालू था, जिससे रिकॉर्ड हमारा सारा फूक दिया उन्होंने, रिकॉर्ड फूक दिया, सारी बुक्स फूक दी, बहुत नुकसान है सर। कश्मीर में आतंकी जिस तरह स्कूलों को आग के हवाले करते थे, अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबानी आतंकी मासूमों को स्कूल जाने पर मौत के घाट उतार देते थे, ठीक वैसे ही दिल्ली में भी कुछ लोग आतंकी सोच के साथ सड़कों पर निकले थे। ये लोग आतंकी नहीं तो और क्या है। जो भी हिंसा हुई वो एनआरसी के खिलाफ हुई, सीए के खिलाफ हुई और ये कहा गया कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे लेकिन कागज़ ज़रूर जलाएंगे। इन किताबों का, इन रिकॉर्ड्स का क्या कसूर रहा होगा, क्योंकि बीते 30 सालों में जितना भी रिकॉर्ड था, जो बच्चे यहाँ से पढ़कर अलग अलग जगह पहुँचे, उनके सब के रिकॉर्ड जला दिए गए। यानी आप कागज़ दिखाएंगे नहीं और दूसरों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि कागज़ बचे। ये कभी कंप्यूटर रूम हुआ करता था, कंप्यूटर लूट लिए गए हैं और पूरे के पूरे रूम को आग लगा दी गई है और ऐसा कई स्कूलों के अंतर्गत देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। तमाम कमरे जले हुए हैं, तमाम दस्तावेज़, कागज़, किताबें, वो चीज़ें जहाँ ज्ञान मिलता था, जो ज्ञान का मंदिर हुआ करता था, वो जली हुई हालत में नज़र आता है और दीवार तक टूट गई है। और ये वो पूरा पहाड़ है जो कागजातों का था, जो किताबों का था, जो इस साल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उनके एग्ज़ाम्स का था। और आप देखिए कि कितनी किताबें हैं जो अभी कुछ ही देर पहले पानी डाल करके इसे पूरी तरह से बुझाया गया, क्योंकि हल्की हल्की सुलग रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए किसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, किसी ने, बच्चे ने बहुत मेहनत से बनाई होगी और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हालत देखिए कि अभी भी हैंड राइटिंग इसमें साफ नज़र आ रही है और कितनी मेहनत होगी। उसे लगता होगा उस बच्चे को कि जब मैं प्रैक्टिकल अपना सबमिट करूँगा तो मुझे इसके नंबर मिलेंगे, लेकिन हालात बहुत हद तक ख़राब नज़र आ रहे हैं। और ये स्कूल 30 साल पुराना था, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भीष्म शर्मा जी है। शर्मा जी, कितना पुराना आपका स्कूल था और आसपास के स्कूलों की भी कैसी हालत? देखिए, ये हमारा खेत था पहले 20 बीघे का, 20 बीघे हमारी ज़मीन इसमें एक्वायर हो गई थी भाग प्लांट में। ये 30 साल पुराना मेरा स्कूल है। हमारे फादर ने खुलवाया था, बड़े हिसाब से चला रहे, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। एक बराबर में DPR स्कूल है, उसमें भी आग लगा दी, कई स्कूलों में और आग लगाई है। तो ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ उस दिन छुट्टी थी बच्चों की, अगर ये छुट्टी नहीं होती उस दिन तो बहुत बड़ा लंबा हादसा हो सकता था। तो ये गनीमत है कि जान माल का खतरा नहीं हुआ, लेकिन इससे स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान, 2.5-3 करोड़ के बसें जला दी, गाड़ी जला दी, सारा रिकॉर्ड जला दिया। मैं आज आप मेरे से कोई एक रफ कागज ही मांगेंगे, मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि टोटल डैमेज है, टोटल सारा, कोई कुछ नहीं छोड़ा। तो ये जो पीछे नज़र आ रहे हैं कागजात, ये 30 साल का रिकॉर्ड है क्या? जो बच्चे पढ़े, जो किताबें थी, जो उनके प्रैक्टिकल्स थे, जो हमारा 30 साल का टीचर्स डायरी, सारा जो हमारा बच्चों का रिकॉर्ड, 30 साल का बच्चों का एडमिशन विड्रॉल, बच्चों का रजिस्टर, मतलब टोटली इसमें खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा आज की तारीख में। ये सब आप देखिए, अलमारी सब बड़ी मुश्किल निकाल के बाहर रखवाई हैं, उनमें से सारा जला हुआ सामान निकला है। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं MCD से भी इसको उठाएं यहाँ से, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, जो होगा अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है मुआवजा दिया जाएगा, 2 पन्नों की ऐड भी हम सब ने देखे, लेकिन उसमें स्कूलों का जिक्र नहीं है। आपको लगता है कि स्कूल जो जले हैं, कई स्कूल ऐसे हैं, तो उनका भी जिक्र होना चाहिए? देखिए, हमारे जो स्कूल एसोसिएशन हैं हमारे, वो आए थे, मेरे पास भी मिले थे, उन्होंने कहा भी हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से, कभी जो स्कूल जले हैं, क्योंकि ठीक है सबको मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे स्कूल वाले हैं, चाहे वो कोई मकान वाले हैं, दुकान वाले, सबको मिलना चाहिए। और स्कूल वाले भी तो जनता के लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। सोसाइटी स्कूल चला रही है, किराए की बिल्डिंग है, स्कूल सोसाइटी चला रही है। अब कहाँ इसमें कैसे होगा, मतलब कैसे होगा, कैसे स्टैंड करेंगे स्कूल को? तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को चाहिए स्कूलों को भी ध्यान रखना चाहिए, जितने भी स्कूल जले।
क्योंकि हिंदुस्तान में कितना भी विरोध या हिंसा की घटनाएं क्यों न हुई हों, स्कूलों को कभी टारगेट नहीं किया गया। ब्रिजपुरी इलाके के इस स्कूल में दंगाइयों ने कुछ भी नहीं बख्शा। स्कूल में खड़ी बसों या फिर पानी रखने वाले वाटर टैंक, हर चीज को तहस नहस कर दिया गया। और आप ये सामने देखिए कि किस तरह की हालत यहाँ पर टंकियों की करी हुई है, और साथ में अगर बसों की बात करें, बसों की हुई है। ये टंकी ऊपर हुआ करती थी, क्यों यहाँ पे जो हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ से टंकी से बच्चे पानी पीते थे, फर्नीचर था, वो सब कुछ यहाँ पे टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं बेंच, जिस बेंच पे बच्चे बैठते होंगे, जो बुनते होंगे अपने सपनों को कि उनके भविष्य ऐसा होगा, उनके भविष्य का भारत ऐसा होगा, वो बड़े होकर क्या बनेंगे, वो क्या देखेंगे। जिस बेंच पे उन्होंने अपना नाम लिखा होगा, आप जानते हैं कि छोटे बच्चे नाम उकेरा करते हैं, यहाँ पे किसी का नाम भी उकेरा हुआ है, उसके बावजूद आप यहाँ पर हालत देख सकते हैं। ये बसें देखिए, साथ में गाड़ियाँ देखिए कि किस तरीके से दंगाइयों ने स्कूल बसों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया। और ये ज़रूर कहा गया कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड जलाकर शाह कर दिए। पूरा स्कूल एक तरीके से फूंक डाला, जला डाला। और ये त्रासदी उस भारत में हुई है जो भारत 21वीं सदी का विश्व गुरु बनना चाहता है। ब्रिजपुरी के इस स्कूल में ओपन की क्लासेस भी चलती थी। हिंसा की आग में परीक्षाएं तो रद्द हुई ही, इनके फॉर्म, रिपोर्ट कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात भी खाक हो गए हैं और इन्हें अपना भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप ओपन से कर रहे थे, क्या नाम है आपका, और अब लगता है कि क्या वाकई एग्जाम दे पाएंगे? सर अब तो नहीं लगता एग्जाम दे पाएंगे। नाम क्या? चंदन गुप्ता सर। कौन सी क्लास कर रहे हैं? 10th का सर, 3rd ईयर थी मेरी, तो इसके बाद तो CBSE से ही बैन हो जाऊंगा तो पढ़ने के लिए सर। मैं इसके आगे अब ओपन से नहीं भर सकता सर, मैं इसी बार जो एग्जाम होंगे वही होंगे बस। तो अब क्या लगता है, मेहनत की होगी पूरे साल? पढ़ा है, मैंने तो पूरे साल पढ़ा था। मेरे को लगा कि इस साल जो क्लास, मैंने तो क्लास भी नहीं, घर पे पढ़ा था। अब आज क्लास लेने आया था, मैं फीस भी जमा कर देता, पर अब सर फीस भी जमा नहीं हो रही। यहाँ तो सर 8th नर्सरी क्लास से पढ़े हुए हैं, तो स्टूडेंट का क्या कसूर था? इतनी सारी फाइलें बनाई थी हमने, बहुत ज़्यादा। सर अब सारी ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। पूरे साल मेहनत करी थी एग्ज़ाम के लिए। जानकारी के मुताबिक ब्रिजपुरी के इस स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए छात्र और शिक्षक की जान बच गई। दिल्ली में अब हिंसा थम चुकी है। नॉर्थ ईस्ट इलाके के हिंसा प्रभावित इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूलों में आग लगाने वाले वो तालिबानी कौन थे? क्या पुलिस उन तक कभी पहुंच पाएगी? क्या बच्चों के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अभी आप खुद सोच कर देखिए कि इन दंगाइयों के बच्चों के असाइनमेंट से क्या दुश्मनी हो सकती है। बच्चों को जो मेडल मिले हैं उससे हिंसा का क्या लेना देना है। लेकिन दिल्ली के शिव विहार से ऐसी ही सेहरा देने वाली तस्वीर आई है। एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। बीवी बच्चे साथ में हमारे, भगा दिया गया हमें, बिल्कुल ऐसे कर दिया गया कि मार पीट के भगाया हमें। दंगाइयों ने दिल्ली के स्कूल को भी नहीं बख्शा। बच्चों के एडमिशन फॉर्म बर्बाद कर दिए, क्लासरूम में भी कोहराम मचा डाला। दिल्ली के शिव विहार का ये स्कूल हिंसा में झुलसी पाठशाला में तब्दील हो गया। हमारे सीधे बच्चों के एडमिशन फॉर्म है, सब तहल पहल करके रख दिए हैं। बिल्कुल ये देखिए एडमिशन फॉर्म है, ये बच्चों के मेडल देखिए, ये बच्चों के मेडल जो उनको मेडल्स दिए जाते हैं, ये वो बच्चों के मेडल्स हैं होते हैं। उससे किसी को क्या नफरत हो सकती है, ज़रा सोचिए। इससे किसी को क्या नफरत हो सकती है जो बच्चे मेहनत करके थर्माकोल की शीट में अपने असाइनमेंट पूरे करते थे, उन बच्चों के लिए क्या किसी को नफरत हो सकती है। देखिए कुतुब मीनार को देखिए, ये बच्चों ने बनाई थी कुतुब मीनार। कितने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, आप सोचिए ज़रा। इस स्कूल को तहस नहस करने को, अरे ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, जिस भारत में हम रहते हैं, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जिसको हम अपने सीने से लगाते हैं, भारत का नक्शा है ये, इसको भी नहीं बख्शा गया। क्या बिगाड़ा होगा बच्चों ने दंगाइयों का? क्या दुश्मनी थी मासूमों की? न जाने कितने बच्चों के भविष्य से दंगाइयों ने खिलवाड़ किया। 18 साल से स्कूल का हर कोना नाप चुके गार्ड मनोज कुमार की आंख ही नहीं रो रही, बल्कि पूरा का पूरा दिल भी जार जार हो रहा है। अच्छा, आपने वो मंजर देखा जब ये यहाँ पर इस तरह से दंगाइयों ने इसको आग के हवाले किया? सर हमें तो भगा दिया गया, हम 60 घंटे तक बंद रहे दोनों जने कमरों में, बगैर पानी खाना के बंद रहे हम दोनों जने।
बीवी बच्चे साथ में हैं हमारे, भगा दिया गया हमें, बिल्कुल ऐसे कर दिया गया कि मार पीट के भगाया हमें। कुछ आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप हमें क्यों ऐसे कर रहे हो, क्योंकि आप तो स्कूल के अंदर। हमने गेट नहीं खोला तो हमें कहने लगे साले गेट क्यों नहीं खोला, दुनिया भर की कहने लगे हमें। हम भाग गए, हमें मार पीट के हम कैसे ही जान बचा के दुपक गए। 60 घंटे बंद रहने के बाद प्रशासन ने हम दोनों को निकाला है। मैंने 18 साल इसको कर्तव्य निभाया, अपना पूरा वो निभा रखा है। स्कूलों को बच्चों का भविष्य चल रहा है, हम बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा कि बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा। मेरे भाई नहीं जा रहा है, मेरे मन से भाई बिल्कुल नहीं निकल रहा है कि मनोज क्या हुआ, ये कैसा हुआ करके। आंखों में बिल्कुल धूल झोंक दी थी मेरे, ऐसा हो गया था कि बिल्कुल बंद कर दी गई थी मेरी आंखें। जिस ग्राउंड में खड़े होकर मासूम प्रार्थना करते थे, वहां पत्थर बिछा दिए गए। इससे ज्यादा भयावह तस्वीर और क्या होगी। ये पूरा का पूरा ग्राउंड जहाँ पर परेड, जहाँ पर बच्चे प्रार्थना करते हैं, शांति की प्रार्थना करते हैं। सुबह जब आते हैं स्कूल, बच्चे शांति के लिए प्रार्थना करते हैं स्कूल में। ये वो जगह है। टूटी हुई बेंच, चटकी हुई खिड़कियां और दीवारों पर दर्ज हुए हिंसा के निशान शायद इस तस्वीर को दिल्ली कभी भुला पाए। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।